हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीनों विशेष मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेष हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हमें ये डिस्कस करना है कि हमारा जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो कितना रिड्यूस हुआ है और कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। एनसीईआरटी में आपके ब्लूप्रिंट से क्या क्या रिड्यूस हुआ है और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं जो आपको इस सेशन कवर नहीं करने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपकी साइंस का कंप्लीट पार्ट आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई भी डाउट, कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी आपका रिड्यूस सिलेबस से के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस ऑफ साइंस क्लास 10। यानी क्लास 10 का क्या सिलेबस रिड्यूस किया है सीबीएसई ने आपके लिए इस सेशन में, तो वो डिस्कस करना है। और जनरली डिस्कस कैसे करना है, तो चैप्टर वाइज लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिड्यूस फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10। यानी हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, जो आपको कवर ही नहीं करने हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अपने पास नहीं रखी है तो आप अपनी एनसीईआरटी उठा लें, ताकि आप वहाँ टिक करते जाएं कि कौन सा सिलेबस या कौन से क्वेश्चंस कहाँ से रिमूव हुए हैं। अदरवाइज आप पर स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो देख रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर होता है बच्चों, और इसमें सीबीएसई ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। नो कंटेंट इज रिमूव, यानी ये वाला चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है जैसे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर आपका क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में नो कंटेंट इज रिमूव, यानी आपके सेकंड चैप्टर से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, एज इट इज आपको कवर करना है। और बहुत इजी चैप्टर होते हैं, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत कुछ रिमूव हुआ है, वो डिस्कस करना है क्या क्या है। तो आप कॉपी अपना एनसीईआरटी और अपना पेन ले लें, अपनी एनसीईआरटी बुक और पेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चंस अब आपको कवर नहीं करने हैं। तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का मतलब आपकी एक्सरसाइज के बीच में ब्लू कलर से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ब्लूप्रिंट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन अब आपको जो रिमूव कर दिए गए हैं, जो आपको इस सेशन नहीं पढ़ने हैं, वो है पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों आपको रिमूव कर देने हैं, यानी ये रिड्यूस हो चुके हैं। पेज नंबर 55 पर आप आते हैं, तो पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फर्स्ट आपको कवर करना पड़ेगा। 2 और 3 ये रिमूव हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आते हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिमूव हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका रिमूव हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको कवर नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको कवर नहीं करना है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी बहुत सारा पार्ट यहाँ से कम हो गया है। और जनरली मेटलर्जी का पार्ट था जो आपको टफ लगता है, तो टफ पार्ट यहाँ से काफी रिमूव हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप अगर आप टिक कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो आगे अगर हम देखते हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी काफी कुछ रिमूव हुआ है आपके लिए इस सेशन में। तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस जो आपको इस सेशन कवर नहीं करने हैं वो कौन से हैं, तो पेज नंबर 68 पर, पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको कवर नहीं करना है। वहीं पेज नंबर 71 पर अगर आप जाते हैं तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका रिड्यूस हो चुका है, अब वो भी आपको बच्चों कवर नहीं करना है। तो पेज नंबर 74 पर अगर आप आते हैं तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में, तो पेज नंबर 74 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों भी आपके रिमूव हो गए हैं आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए। चलिए पेज नंबर 76 पर आते हैं ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अभी काफी कुछ और है इसी चैप्टर के अंदर जो रिमूव हुआ है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है। तो कौन से जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अब आपको कवर नहीं करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कवर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 अब आपको कवर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कवर नहीं करना है,
क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से अब आपको कवर नहीं करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से अब कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कवर नहीं करना है। तो बच्चों आपकी तो लॉटरी लग चुकी है। कार्बोनेट कंपाउंड में सबसे लेंथी चैप्टर होता है और केमिकल रिएक्शन सॉल्ट्स के साथ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सोप का मैकेनिज्म होता है, सब कुछ रिमूव हो चुका है। काफ़ी सारे हार्ड वाला पार्ट जो आपको हार्ड लगता था वो सारा रिमूव हो चुका है, यानी केमिस्ट्री में आपकी हो गई है बल्ले बल्ले। चलिए अब फोर्थ चैप्टर से काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है, थर्ड चैप्टर से काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है, यानी केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत कम्पैक्ट हो चुका है। अब आपको केवल मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चल रहे हैं। पहले आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो पैरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी चैप्टर नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 पैरियोडिक क्लासिफिकेशन होता है और नो कंटेंट इज रिमूव, यानी यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो वैसे भी अगर पिछले 2 चैप्टर से काफ़ी कुछ रिमूव हो चुका है तो यहाँ से ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चैप्टर बड़ा आसान होता है। यानी केमिस्ट्री में तो अब आपके बल्ले बल्ले हो जाने वाली है और केमिस्ट्री में तो अब आपका स्कोर टोटल आउट ऑफ टोटल हो जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके 6 चैप्टर पर। 6 चैप्टर बच्चों बायोलॉजी से आपका 6 चैप्टर होता है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में भी अगर हम देखें तो नो कंटेंट इज रिमूव, यानी लाइफ प्रोसेस से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, एज इट इज। जैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ना है। बड़ा इजी चैप्टर होता है, लाइफ के बारे में होता है, बेसिक चैप्टर है, बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोगों को हार्ड लगता था और बहुत सारा कुछ यहाँ से रिमूव हुआ है, यानी यहाँ तो आपका ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट चैप्टर को हटा दिया गया है। थोड़े से कंटेंट है और काफी कुछ हटा दिया गया है, जितना भी टफ पार्ट था वो सारा कुछ हटा दिया गया है। तो क्या क्या हटा है? ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में पेज नंबर 119 पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को छोड़ देना है। 4 तो है, 4 को कवर करना पड़ेगा हमें सेशन 5 1 2 3 और 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 पेज नंबर 119 पर आपको ब्लूप्रिंट से रिमूव कर देने हैं, उस पर क्रॉस कर लीजिए। वहीं पर पेज नंबर 122 यानी 122 पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप उसको क्रॉस लगा दीजिए, वो क्रॉस हो गए हैं। 3 4 5 पांचों क्वेश्चंस को आप खत्म कर दीजिए, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, या हम कहेंगे इस सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तो है ब्लूप्रिंट क्वेश्चन। आगे एक्सरसाइज और ब्लूप्रिंट अभी और भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में अब हम और देख रहे हैं, पेज नंबर 125 पर भी जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 ये भी रिमूव कर देने हैं, ये भी रिड्यूस हो चुके हैं। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस रिमूव हो चुके हैं, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर से कुछ बचा ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। एक आध कोई टॉपिक रहा है, अदरवाइज ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है और आपको बहुत आसान हो गया है बायोलॉजी पढ़ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन था, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके लिए टफ होती थी, डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करना पड़ता था, अब कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है बच्चों। अब आपको केवल और केवल एक काम करना है कि आपको मेहनत करनी है, आपको घर बैठे हुए मेहनत करनी है। आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और मैं गारंटी लेता हूँ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है। आप इस चैनल पर पूरे सेशन अगर बने रहते हैं तो गारंटी है कि आपका सारा सिलेबस बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपके लिए नया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस में अगर देखा जाए तो नो कंटेंट इज रिमूव, यानी इस चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। बड़ा आसान चैप्टर होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप का कंटेंट आते हैं तो जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया कोई हैवी चीज़ नहीं है या हैवी टॉपिक नहीं होता है जो आपको कवर करने में बड़ा दिक्कत हो, तो आप यहाँ कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट चैप्टर में, यानी आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 होता है और उसको बोलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो रिमूव हुआ है वो पेज नंबर 150 आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 150 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 रिमूव हो चुके हैं। पेज नंबर 151 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये भी रिमूव हो चुका है। ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो पेज नंबर 156 पर जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये भी तीनों रिमूव हो चुके हैं। पेज नंबर 158 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन रिमूव हुए हैं। वहीं अगर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बात करें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिमूव हो चुका है जो आपको कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रिमूव हो चुका है जो आपको कवर नहीं करना है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी से है, वो भी कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी से, जो आपको कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका एनसीईआरटी से है, जो आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ इस चैप्टर से खत्म हो चुका है और बहुत आसान हो गया है अब आपका इस चैप्टर को कवर करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल इंस्पायर फॉर यू। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है। चैप्टर नंबर 10 बच्चों, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स आपके साथ हमेशा रहनी है, चाहे आप बीटेक कीजिए चाहे आप बीएससी कीजिए, और वहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं लाइट का यूज़ होता है, लाइट चैप्टर का और लाइट के कंटेंट का, इसलिए यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ये आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो फिजिक्स के लाइट से कुछ रिमूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 की ओर, क्या रिमूव हुआ है। तो चलिए, चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स से आता है ये चैप्टर। इसमें काफ़ी कुछ रिमूव हुआ है। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 190 पर क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड और फोर्थ, थर्ड नहीं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों क्वेश्चन आपके रिमूव हैं, आप उसको कट कर सकते हैं। वहीं पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर बच्चों देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिमूव हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कुछ और भी बाकी हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कट कर लेना है, ये अब आपको कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कवर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको कवर नहीं करना है। 7 के बाद 9 नहीं करना है, 8 आपको कवर करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। और बड़ा काफ़ी कुछ यहाँ से रिमूव हो चुका है। चैप्टर पहले ही बहुत छोटा था, अब तो ना के बराबर रह चुका है और बहुत अच्छा स्कोर देने वाला है ये चैप्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर नेक्स्ट अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का बेस होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से इसीलिए बेसिक चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में भी काम आने वाला है, इसलिए नो कंटेंट इज रिमूव, यहाँ से कुछ भी आपका रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बच्चे परेशान रहते थे। एक्चुअल में बहुत सारे टीचर्स को भी पढ़ाने में प्रॉब्लम होती थी, तो अब उन टीचर्स के लिए भी बड़ा काम आसान हो चुका है जिनको इस चैप्टर को पढ़ाने में डिफिकल्टी होती थी, और साथ में बच्चों का तो काम बहुत आसान हो चुका है। बच्चों की तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इस बार तो हो गई बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले का मतलब आपके 90% मार्क्स 100% आने वाले हैं, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत और लगन आपको 90% से अब तक लेके जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या रिमूव हुआ है। तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में पेज नंबर 237 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये तीनों क्वेश्चंस आपके रिमूव हो चुके हैं। वहीं पर अगर आप देखें ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में पेज नंबर 238 पर क्वेश्चन नंबर 1 रिमूव हुआ है। आगे भी क्वेश्चन रिमूव है, बहुत सारा कुछ यहाँ से रिमूव हुआ है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ क्या क्या रिमूव हुआ है। चलिए, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड भी रिमूव हुआ है उसी पेज से, और थर्ड भी रिमूव हुआ है उसी पेज से। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्या क्या रिमूव हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको कवर नहीं करना है। एसी-डीसी जनरेटर पर ये वाला कंसेप्ट आपका खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से खत्म हो चुका है इस सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी कवर नहीं होगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको कवर नहीं करना है। तो बहुत सारा कुछ रिड्यूस हो चुका है, बहुत आसान हो गया है बच्चों ये वाला चैप्टर आपके लिए भी और आपके उन टीचर्स के लिए भी जो किताब लेके बस लगे रहते हैं और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता है, ना टीचर को ना बच्चे को। तो ये सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा। ये चैप्टर इतना आसान हो चुका है कि अब इतना स्कोरिंग हो गया है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैप्टर से, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 14 पर आ गए हैं हम, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऑलमोस्ट रिमूव, यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जितने भी कंटेंट आपके रिवाइज सिलेबस में आए हैं या रिड्यूस सिलेबस में आए हैं, तो मैक्सिमम चैप्टर रिमूव हो गया है, यानी मैक्सिमम टॉपिक्स वहीं पर रिड्यूस टॉपिक्स में कवर हो गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आपका ये एक और चैप्टर ऐसा है जो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 की ओर, कि देखते हैं आपके लिए बोर्ड में 15 चैप्टर से क्या क्या
नया मिला है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अवर एनवायरनमेंट चैप्टर होता है नो कंटेंट इज रिमूव। यहाँ से कोई भी खास, क्योंकि ये चैप्टर अवर एनवायरनमेंट का है, यानी इजीली बायोलॉजिकल भी होता है, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड होता है। अवर एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे कंसेप्ट आते हैं, तो बहुत ईजी होता है, कोई खास चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं किया जाए और बहुत आसानी से कवर हो जाता है। तो आपका 15 चैप्टर में से अभी कुछ रिमूव नहीं किया है बोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बच्चों, तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में देखें तो देखिए आप एक स्पेशल लाइन आपको लिखी हुई दिख रही है, इंटरनल असेसमेंट। क्या होता है इंटरनल असेसमेंट, और आगे लिखा है ऑलमोस्ट रिमूव। इंटरनल असेसमेंट और ऑलमोस्ट रिमूव का मतलब यहाँ पर ये है कि जनरली ये चैप्टर्स स्कूल लेवल पर हो सकता है जब आपके यूटीज़ हों, अगर स्कूल भगवान ने चाहा तो स्कूल खुले और या फिर आपके ऑनलाइन ही यूटीज़ हों, तो वहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में ये चैप्टर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है, लेकिन स्कूल लेवल पर आपको पढ़ाया भी जाएगा और हो सकता है आपको पेपर में भी दिया जाए, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खत्म हो चुका है। इसका ऑलमोस्ट कंटेंट यहाँ से रिमूव हो चुके हैं इस चैप्टर के आपके इस सेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्या है, चलिए एट लास्ट फिर आपके साथ एक लास्ट जो रिक्वेस्ट होती है मेरी, आप देख रहे हैं मुझे, आप जो इस चैनल पर देख रहे हैं उसका नाम है इंस्पायर फॉर यू, और इंस्पायर फॉर यू की बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी मयंक नागपाल की आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं, इनोवेटिव और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जहां वीडियो देख रहे हैं आप बराबर में चैनल सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर, वहाँ उसको क्लिक कर दीजिए और बराबर में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा और आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ आप यहाँ बने रहिए और आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन बच्चों को इस कंटेंट की नीड है। इस कंटेंट की नीड का मतलब इस कंटेंट की नीड तो सभी को है, क्योंकि जनरली हर बच्चा कंफ्यूज है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं। तो यहाँ इस वीडियो के बाद आपका सारे प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई होंगी, सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक और एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।